मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि यदि आपके जीवन है तो उसमें समस्या भी जरूर होगा, और उसी तरह समस्या होगा अगर तो उसके समाधान भी जरूर होगा, होना ही होगा। जिनके लाइफ में समस्याएं बहुत 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 ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल के हैं, या तो जो खुद के बारे में ऐसा समझते हैं कि उसके किस्मत पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, तो कह सकते हैं वो बिगड़ी किस्मत बनाने की उपाय लेके आए हैं आज के वीडियो में। मित्रों, आपकी समस्या चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी हो, जितना प्रबल क्यों ना हो, इसके पीछे जिम्मेदार 9 प्लैनेट्स में से कोई ना कोई हो सकता है। सभी कोई इसके लिए दायी है, इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे जीवन इसके ऑपरेटर है ये 9 प्लैनेट्स। हमारे जीवन में जो भी होता है, चाहे वो शुभ घटनाएं हो, चाहे वो अशुभ घटनाएं हो, चाहे कुछ मिलना हो, चाहे तो कुछ खोना हो, किसी भी प्रकार की घटना क्यों ना हो, उसके किसी भी तरह के प्रभाव क्यों ना हो, ये सब कुछ फल प्रदान करता है ये ही नवग्रह, ये 9 प्लैनेट्स। आप जानते हैं जिनके बारे में, ये है सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु। तो मित्रों, अगर समस्या के जड़ में जाके समाधान ढूंढने की कोशिश किया जाए तो नेचुरली वो अधिक असरदार होता है। आपके कष्ट के लिए, आपके जीवन के अभाव के लिए, आपके समस्या के लिए जो प्लैनेट्स जिम्मेदार है, जिस प्लैनेट्स की अशुभता आपकी समस्या के कारण है, उसके अगर सही प्रतिकार हम कर सकते हैं तो एकमात्र तभी आपके समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन होगा। आज आपके साथ हम एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र, नवग्रह शांति मंत्र आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इंसान के जन्म कुंडली में ये 9 ग्रह कौन किस तरह से सिचुएटेड था, उसके ऊपर उसके कुंडली या तो पूरा जीवन, पूरा भाग्य उसका डिपेंड करता है। यदि कोई प्लैनेट अशुभ अवस्था में है, कोई प्लैनेट या तो अधिकतर प्लैनेट या तो किसी किसी के लिए सभी के सब प्लैनेट यदि अशुभता प्राप्त है, तो नेचुरल है कि उसके जीवन, उसके किस्मत भी पूरी तरह से बिगड़ी हुई होगी। तो ये बिगड़ी हुई किस्मत को चमकाने के लिए, बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने के लिए करना क्या होगा? प्लैनेट्स के प्रतिकार करना होगा। जिसमें जो खराबी है उसका रिपेयर करना होगा, जिसमें जो कमी है उस कमी को फुलफिल करना होगा। तभी जाके आपको इनसे सिर्फ और सिर्फ शुभ फल मिलेगा, या तो अधिक से अधिक शुभ फल मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है प्लैनेट्स के दोष निवारण करने का, इसके लिए शास्त्र में तरह तरह की विधि है। आज हम आपके साथ सबसे आसान एक तरीका
शेयर करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, चाहे वो धनी हो या दरिद्र, बच्चे हो या बुरे। कोई भी इस विधि के प्रयोग कर सकता है। इसमें कोई खर्च वाली बात है नहीं। करना क्या पड़ता है, बिल्कुल बताएंगे, सुनते जाइए। इसके लिए तो सबसे पहले आपको एक खास यंत्र की आवश्यकता होगी, नवग्रह यंत्र। ये आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में, ऑनलाइन में तो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन कोशिश कीजिए ये यंत्र तांबे के ऊपर बना हुआ या तो खोदा हुआ जो यंत्र है वो खरीदने की कोशिश कीजिए। प्लास्टिक, पेपर, ऐसे मटेरियल के ऊपर प्रिंट किए हुए यंत्र अवॉइड करें। और चाहिए आपको एक छोटा सा चौपाई और उसके ऊपर बिछाने के लिए थोड़ा सा नया लाल कपड़ा। किसी भी शुभ दिन आप अपने घर के पूजा के स्थान में ये चौपाई बिछा के, इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के, इसके ऊपर ये नवग्रह यंत्र को स्थापित कीजिए। स्थापित करने से पहले इसको गंगा पानी से या तो कोई भी शुद्ध पानी से नहा लीजिएगा। आगे ये यंत्र के ऊपर हल्दी और सिंदूर के टीका लगाकर थोड़ा अक्षत यानी कि अरवा चावल उसके ऊपर छिड़क दीजिए और उसके सामने धूपबत्ती, देसी गाय के घी का दिया, संभव नहीं है तो जैसा भी संभव वैसा दिया जलाकर इसका आरती उतारे। और ये यंत्र के सामने आपको उस वक्त तो बैठना है ही। ये टोटल 51 दिन के प्रयोग है, 51 डेज, याद रखिएगा। तो और 50 दिन तक आपको ये प्रक्रिया कंटिन्यू रखना है। एक खास मंत्र है जिसका उल्लेख हम पहले ही किए थे, नवग्रह शांति मंत्र। ये मंत्र आपको रोज दिन 1000 के हिसाब से जप करना होगा और 51 दिन में 51,000 जप जरूरी है। इसलिए रोज 1000 के हिसाब से जप करना है। 51 दिन में 51,000 जप होगा। जप के लिए स्फटिक या क्रिस्टल के माला का इस्तेमाल कीजिए और कंबल के एक आसन चाहिए। जब कभी भी जमीन पर बैठ के करना नहीं चाहिए। आपको आसन लगा के रोज दिन बैठ के ये जप करना है। रोज दिन आपको याद रखिएगा 10 माला का जप करना है, तब जाके 1000 जप संपन्न होगा। और ये प्रक्रिया ही आपको अगला 50 दिन और जारी रखना है। कुल मिलाकर 51 दिन। प्रयोग के अंत में आपका 51,000 जप संपन्न होगा। मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति कुरु भवन्तु। इससे क्या होगा, क्या होगा ये तो बताने का नहीं, ये
उपलब्धि करने के विषय है। प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो ये उपलब्धि भी आप ही को होगा। ये 51 दिन के जो प्रयोग सीमा है, इसके अंदर ही हो सकता है आपको उपलब्धि होना शुरू हो जाएगा, या तो 51 दिन के प्रयोग समाप्त होते होते कि समाप्त होने के कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये अनुभूति मिल जाएगा, ये अनुभव मिल जाएगा। एक वाक्य में अगर बताए, आपकी बिगड़ी किस्मत बन जाएगा। आपके जीवन के जो भी असुविधाएं है, जो भी कष्ट है, जो भी अभाव है, वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। आगे जाके आपके साथ नेगेटिव घटना की संभावनाएं कम होते जाएगी। आपके साथ आगे जो भी होगा सिर्फ भलाई होगा, जो होगा आपके हित में ही होगा। यानी कि आप में समस्या की अनुभूति कम होते जाएगी। आपकी जिंदगी होगी पूरी तरह से सेटिस्फाइड। तो देखिए, वीडियो यदि अच्छा लगा, काम का लगा, जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आगे भी यदि ऐसे ही ज्ञान और प्राप्त करना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्द मिलेंगे लाइफोलॉजी के नए लाइफ लेसन्स के साथ।